तो कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना अभी अभी रात में हमारे पास में आया है, तो आप सब लोग इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा ये एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल आप जब परीक्षाओं में बैठोगे ना तो आपके पास में ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10 के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। 101% पूरा का पूरा जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा 10वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इज द रूलर ऑफ द प्लानेट ह्यूमंस, तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पैसेज है। अब देखिएगा इस पैसेज के सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, द वर्ड इनक्रेडिबल इज इन द पैसेज मीन्स, तो देखो इसका मतलब होगा अनबिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका हो जाएगा डी नंबर का, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आप सब लोग इसको देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो तीसरे का राइट आंसर तो देखो दूसरे का राइट आंसर तो डी हो जाता, तीसरे का राइट आंसर भी आपका डी हैगा और चौथे का राइट आंसर आपका ए था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। पाँचवें का राइट आंसर आपका बी आ जाता, इसका राइट आंसर मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा पूरा का पूरा पैसेज एक और दिया गया आपको, 1 नवंबर आफ्टरनून ए चाइल्ड केम टू नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा ये पैसेज आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, 2 पैसेज आएंगे आपके पेपर में जो कि आपके कितने कितने नंबर के होंगे। देखिएगा ये पैसेज होंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 5-5 अंकों के, तो आप सब लोग इनको अच्छे से ज़रूर समझ लेना। आप देख सकते हो आगे आपके पेपर में पूरा का पूरा पैसेज जो पूछा गया मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके आंसर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू नरेंद्र, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सो दैट ही वुड टेल हर इफ इट वाज स्टिल अलाइव। देखो पहले का राइट आंसर ए होगा, दूसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा और तीसरे की अगर बात करें ना तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर का इन ए लाइट हाउस। उसके बाद में देखो तीसरी की बात करें तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, चौथे की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा और पाँचवें की बात करें तो इसका राइट आंसर ए होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है ना, ये इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसमें से आपको नोट मेकिंग बनानी है। तो वैसे तो आपको नोट मेकिंग आती होगी और नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है फी कंसेशन के लिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया है। 6 के बाद में देखिएगा आप आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6 से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब 6 के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपकी ग्रामर के सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रश्न नंबर 6 के बाद में प्रश्न नंबर 7 में आपसे ग्रामर पूछी जाती है। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 में ये ग्रामर आपसे पूछी गई है। अब चलो ग्रामर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दे टू डेली यस्टरडे, तो देखो इसमें आपका वेंट आ जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका ए नहीं आ जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपका इफ होगा और फोर्थ नंबर में आपका एन आ जाएगा। 5 नंबर में आपका आ जाएगा और। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में विल दे हैव बीन लिविंग हियर, तो देखो 1999, देखो इसका राइट आंसर सिंस हो जाएगा। आपको इस प्रकार से इनको भी भर लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 8 में आपसे डू डेडिकेट पूछे गए हैं। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 9 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो।
जो लेटर लेंचो ने लिखा था उसे किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूनाइटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लाउन बाय द पायलट, देखो जिस प्लेन को पायलट उड़ा रहा था उसका नाम क्या? डकोटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द अमांडा फ्रीडम इज, तो देखो स्वीट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको इस प्रकार का एक क्या दिया गया है? एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस एब्स्ट्रैक्ट के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस एब्स्ट्रैक्ट के आंसर को आपको इस प्रकार से देखना होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द यंग सीगल रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ही बिकम अफ्रेड। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वेयर डिड द यंग स्लीप एट ए नाइट, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, अंडर द लेज। इसके बाद में देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, स्मॉल। और उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का बी वाला भाग है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स टेकन बाय, किस पोएम से ली गई है ये? तो देखो ये द बाल पोएम से इसको लिया गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरीली, तो देखो मेरीली का हैप्पीली आ जाएगा। वेयर डिड द बाल गो, बाल कहाँ पर गई? तो देखो इन द वाटर, इसमें गई है। ठीक है, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। 10 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देख सकते हो आगे मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका पेपर है ना, उन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मगर क्वेश्चन वही है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिएगा, हो सकता है जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना वो ऊपर नीचे मिलेंगे, बाकी के बाकी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में उसी प्रकार के पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ना आपको, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे कि वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये भी आपके पेपर में आया है। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, ये भी आपके पेपर में आया है। व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल, तो देखो ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देखो ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले, पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ये वही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाई हैड फ्लाउन वांटेड टू मीट ऑसेबल, तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तो देखिएगा 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है सभी के सभी, इनको यहाँ से देखकर लिख देना पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेड इन द पोएम, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा गया, तो इसको भी आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, लाइंग एंड स्टीलिंग आर नेक्स्ट डू नेगवर्स, तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो, ये वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो आपको हमारे इस वेबसाइट पर जाना है www.rajeshsir.co.in। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी है, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।